भारतीय शेरों ने किया मैनचेस्टर में कमाल, गिल की कप्तानी में हुआ एक और कारनामा। ओल्ड ट्रैफर्ड में यंग इंडिया का तहलका, अंग्रेजों के जबड़े से छीनी जीत। कप्तान गिल और राहुल के बाद जडेजा और सुंदर ने टीम इंडिया को संकट से उभारा। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का ये चौथा मुकाबला था। मैनचेस्टर में मुकाबला चल रहा था और सबको लग रहा था कि टीम इंडिया मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि शुरुआत के 3 दिन कुछ ऐसे ही घटे थे। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे सिर्फ और सिर्फ 358 रन। ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे, लग रहा था दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए वो नहीं उतरेंगे। उसके बाद तो बाकी के जो कसर थी वो पूरी कर दी थी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था और इसी के साथ बता दिया था कि टीम इंडिया के लिए ये लक्ष्य आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास थी 311 रनों की विशालकाय लीड। टीम इंडिया जो 358 रन पहली पारी में बनाई थी, उसके सामने 311 रनों की लीड थी। लग रहा था मुकाबला हाथ से गया, लेकिन फिर क्या, यशस्वी जायसवाल और सुदर्शन जरूर आउट हुए, लेकिन गिल और राहुल ने ये ठान के आए थे किसी भी सूरत पर विकेट नहीं खोएंगे। 2 सेशन पूरी तरह से खेले, विकेट नहीं दिए। पहले सेशन में 85 बनाए, दूसरे में 88। तीसरे दिन क्या कहें, आखिरी दिन पहला सेशन लगभग दोनों ने कंप्लीट किया। दोनों के विकेट गिरा, लेकिन जडेजा और सुंदर मैदान में डटे रहे। दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी की, टीम को 100 रन से ज्यादा की लीड दिलवाई और इसी के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इस मुकाबले को ड्रॉ घोषित कर दिया। किस तरह से पारी चली, किस तरह से भारतीय टीम ने हार को टाला है, चलिए आपको विस्तार से दिखाता हूं। अगर बात करें पहली पारी से, टॉस फिर टीम इंडिया हारती है। टॉस हारने के बाद उन्हें बल्लेबाजी का न्योता मिलता है। टीम में एक बड़ा बदलाव होता है, करुण नायर को बाहर किया जाता है, साई सुदर्शन को वापस लाया जाता है। इसके साथ साथ ओपनिंग पार्टनरशिप ठीक ठाक होती है। 98 रन पर पहला विकेट गिरता है, 50 से चूक जाते हैं केएल राहुल। जायसवाल 50 लगा के जाते हैं और इस मुकाबले में टीम इंडिया के इस पारी में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो वो साई सुदर्शन थे। 61 रनों की पारी खेली। कप्तान गिल का बल्ला नहीं चला, इसके अलावा सबने थोड़े बहुत योगदान दिए। चोटिल ऋषभ पंत ने भी 50 लगाई। इसके साथ साथ शार्दुल ठाकुर ने भी अच्छा खासा योगदान दिया। टीम इंडिया ने 10 विकेट को नुकसान पर बनाए 358 रन। ये देखकर लग रहा था कि मैनचेस्टर में कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि रन हमारे थोड़े कम हैं। बाकी रची की जो बची कसर थी वो अंग्रेजों ने पूरी कर दी। अंग्रेज बल्लेबाजों को हम आउट करने के लिए तरसने लगे। हमने पहला विकेट पाया, वो थी 152 रन, जहां पर जडेजा ने आउट किया था ओलिव क्रॉली को। इसके साथ साथ विकेट गिरना शुरू हुए। उसके बाद भी उन्होंने बनाए 669 रन 10 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत के 4 बल्लेबाजों ने 50 प्लस स्कोर बनाया। अगर बात करें बेन डकेट और क्रॉली की, तो 70 प्लस स्कोर बनाया। इसके बाद ओलीपॉप ने एक अच्छी पारी खेली और नंबर 4 पर आए जो रूट ने तो शतक ही ठोक दिया। 150 रन बनाकर रूट आउट हुए। इसके बाद 141 बेन स्टोक्स ने बनाए। कुल मिलाकर 10वें नंबर पर आए बेंडर क्लास ने भी 50 प्लस स्कोर बना दिया। बने 669 रन 10 विकेट के नुकसान पर। इंडिया के सामने उनके पास लीड थी 311 रनों की। लग रहा था मुकाबला हाथ से गया, क्योंकि भारत की गेंदबाजी पूरी तरह से फेल नजर आई थी। और इसके साथ साथ अगर विकेटों की बात करें, जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। 2 विकेट बुमराह को मिले, 2 विकेट मिले सुंदर को, 1 विकेट अंशुल कंबोज को, 1 विकेट मिला था सिराज को। कुछ इस तरह से भारत की गेंदबाजी हुई थी। अब पारी शुरू होती है भारत की दूसरी। उनके सामने पहले थी लीड को हटाना किसी भी सूरत पर, वरना पारी से हम ये मुकाबला हार सकते थे। शुरुआत में पहले ओवर में वोक्स ने 2 विकेट चटकाए, यशस्वी जायसवाल को आउट किया। इसके साथ साथ उन्होंने सुदर्शन को आउट किया। ये दोनों ही खिलाड़ी पिछली पारी के हाईएस्ट स्कोरर थे, यानी दोनों 50 प्लस स्कोर पिछली पारी में बनाए थे और दोनों ही आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल मैदान पर डटे ही थे। साथ देने आते हैं शुभमन गिल। पहला सेशन जब 5वें चौथे दिन का कंप्लीट होता है, भारत का स्कोर होता है 0 पर 2 विकेट। यह सब पहली बार देखने को मिला था। इसके बाद पारी शुरू होती है, कहें दूसरा सेशन शुरू होता है और केएल राहुल और शुभमन गिल डटे ही रहते हैं। दोनों ने कमाल की पार्टनरशिप की। दूसरे सेशन में बनाए 85 रन। तीसरा सेशन खेला, बिना विकेट खोए 88 रन बनाए। अंग्रेज के गेंदबाजों को थका दिया। दोनों ने 60 पर बल्लेबाजी की थी चौथे दिन। उसके बाद 5वां दिन शुरू होता है। 2 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया खेलने उतरती है और फिर क्या, धीरे धीरे 90 रन बनाने शुरू करते हैं। केएल राहुल तो 90 रन पर आउट हो जाते हैं, लेकिन शुभमन गिल शतक लगाते हैं। दोनों के आउट होने के बाद जडेजा और सुंदर पारी को संभालते हैं। सुंदर आज जडेजा से पहले आए थे, लेकिन जडेजा उनसे पहले शतक लगा लिए। जडेजा ने शतक लगाया, सुंदर ने शतक लगाया और इसी के साथ भारतीय टीम ने एक नया कीर्तिमान रच दिया। जहां वो सीरीज की हार के मुहाने पर खड़े थे, अब कह सकते हैं सीरीज बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अभी 2-1 से आगे है। अगर आखिरी मुकाबला भारतीय टीम जो ओवल में खेला जाएगा उसे जीत लेती है, तो किसी भी सूरत में टीम इंडिया इस सीरीज तो नहीं हारेगी। अगर
अगर बात करें जीत के हीरो की तो सिर्फ और सिर्फ 4 हीरो हैं। पहला नाम आता है केएल राहुल का, दूसरा नाम है शुभमन गिल का, तीसरा नाम है जडेजा और चौथा नाम है सिर्फ और सिर्फ सुंदर। कमाल के सुंदर, जडेजा, इन सब ने मिलकर भारत के सिर से जो हार का टैग था उसे हटा दिया है। अब हम बराबरी पर हैं, कह सकते हैं ये बराबरी ना जीत से कम नहीं है। कमाल की जीत रही भारत के लिए। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया, वो नाम है बेन स्टोक का। कप्तान बेन स्टोक इंग्लैंड के हैं, उन्होंने 5 विकेट जितवाए थे, इसके साथ साथ 141 रनों की लाजवाब पारी खेली थी। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस मुकाबले को, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।